नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान में बनारसी साड़ी परंपरा का हिस्सा है। इसे फैशन के तौर पे नहीं बल्कि परंपरा के तौर पे देखा जाता है। और जहां तक बात करें काशी की, तो काशी बनारसी साड़ी की वजह से दुनिया भर में एक अलग ही पहचान बनाती है। दुनिया भर के लोग इसकी डिमांड करते हैं और ख़ासकर भारतीय शादियों में भी इसको एक परंपरा के तौर पे, एक रस्म के तौर पे देखा जाता है। लेकिन इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के बुनकरों की स्थिति कुछ बदहाल सी हो गई है। इस वक्त वो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से भूखमरी से जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मशीनें बंद पड़ी हुई है और ये लोग यानी कि यहाँ के जो कारीगर हैं वो इस काम को छोड़ के पान का और फिर दुकानें खोलने में मजबूर हो चुके हैं ताकि अपना जीवन यापन इस कोरोना और लॉकडाउन के दरमियान कर सके। तो आइए मेरे साथ इनसे जुड़ते हैं, यहाँ के जो बुनकर हैं उनसे बात करते हैं, उनकी क्या समस्या है, क्या शिकायत है और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन इस दौरान कर रहे हैं। से वही नरी भर रहे हैं। तो ये इसको करने के बाद करघे में लगाया जाता है। फिर उसके बाद में साड़ी बनेगी, उतरेगी साड़ी, फिर उसकी कटिंग करा दिए, फिर उसके बाद तय लगेगी। ये सब अब ये देखो दुपट्टा बनता है ना, ये जाली बनाएंगे, फिर तय लगा के देंगे, यही सब है। तो लॉकडाउन और कोरोना में क्या उसी तरीके से आपका काम चल रहा है या फिर अभी ठप हो चुका है? नहीं, एकदम ठप है। हाँ, एकदम ठप है। तो पहले आप कितना दुपट्टा और कितनी साड़ियाँ बना लेती थी पर डे या फिर पर मंथ? अरे देख लोग तो 50-25 जैसे 4 दिन में 5 दिन में बना लेते रहे आऊगा। और अब स्थिति क्या है? ये वक्त एकदम बैठे हाथ पर हटते। आज ये एक आदमी दे दिया तो थोड़ा सा काम करने लगे, तो एकदम 5 महीना तो एकदम बैठे हुए। पहले कभी 5-6 दुपट्टे एक दिन में या एक हफ्ते में तैयार कर देते थे। आज स्थिति ये है कि दिन भर में एक भी दुपट्टा या एक भी साड़ी बन नहीं पा रहा है और लॉकडाउन की वजह से सभी को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। यहाँ पे हमने बुनकरों से बात की और अब हम आ चुके हैं यहाँ के जो गद्दी होता है, जहाँ पे जो सप्लाई होती है, जहाँ पे पूरा सामान रखा जाता है, वहाँ पे आ गए हैं। कभी ये रूम पूरा फुल हुआ करता था, यहाँ पे साड़ियाँ होती थी, दुपट्टे होते थे, पूरे थान होते थे। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन में ये खाली खाली सा मंजर आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम चलेंगे बगल वाले कमरे में, यहाँ पे भी स्थिति वही है। पूरा कमरा खाली है और कुछ ही थान और कुछ साड़ियाँ ही रखी हुई है। तो चलिए इनके ओनर से हम मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की समस्याएं उन्हें देखनी पड़ रही हैं, किस तरीके की शिकायतें सरकार से उनको है। तो आपको लॉकडाउन और कोरोना के दरमियान क्या समस्याएं, क्या शिकायतें सरकार से है? सरकार से क्या शिकायत करें हम, कुछ तो दिया नहीं। सिर्फ मंत्री लोग जितने एमएलए एमपीज हैं, इनकी सैलरी में जो गवर्नमेंट से इनको मिलता है पे, उसमें कोई कमी नहीं हुई। पब्लिक अपना पेट काटे, पब्लिक अपना पेट काट करके अपना एक वक्त खाना खाए, वो तो मंजूर है सरकार को। लेकिन सरकार के मिनिस्टरों को, सरकार के मंत्रियों को एक पैसे की कमी नहीं हुई। हमारा तो ये कहना है कि जो सरकार को मिलता है एमएलए को, मंत्री को, उसका 25% उनको दिया जाए, बाकी 75% राष्ट्र में लगा दिया जाए राष्ट्र की उन्नति के लिए। तब तो ये कोरोना कुछ साल हो सकता है गरीबों के लिए, वरना गरीब बेचारे उसी मर रहे हैं। आपने देखा है जो बुनाई कर रहे थे आज पान की दुकान कर रहे हैं, सब्जी की दुकान कर रहे हैं, उससे कितना कर लेंगे वो। हर तरफ तो महामारी है, एक तो महामारी कोरोना की, एक महामारी भूख की हो गई। सब मर रहे हैं इसी में, पूरा समाज मर रहा है। आप किसी गली में किसी कहीं भी ये देख लीजिए, आप बनारस में जो बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में मशहूर थी, आज सब बंद हो गई। आज कहीं कुछ नहीं है, सब एकदम भूखे मर रहे हैं। एक एक वक्त के लिए वो इनसे उनसे मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। भाई जिसके पास जितना रहेगा वो दे देगा, लेकिन उसके बाद तो नहीं दे पाएगा वो। बात करें एक बनारसी साड़ी को बनाने में कितने लोगों की हेल्प ली जाती है? देखिए, बनारसी साड़ी बनाने में पूरी फैमिली, एक 5 साल का बच्चा वहाँ से लेकर के एक 80 साल का बूढ़ा आदमी भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। इस वजह से कि ये कुटीर उद्योग है। हिंदुस्तान में कृषि के बाद अगर कोई उद्योग है तो ये हैंडलूम कुटीर उद्योग है, ये हैंडलूम का है। और इसकी ये दुर्दशा हो गई है। किसानों को कर रहे हैं, किसान खुदकशी कर रहे हैं,
बुनकर जो है इधर उधर मजदूरी कर रहे हैं, तो कोई मकान बनवाने में गारा मट्टी कर रहा है, कोई इधर उधर जाए, कोई फैक्ट्री में कुछ लेबर का काम कर रहा है। ये पोजीशन हो गई है हमारे यहाँ। तो बेसिकली इनका कहना है कि जहाँ एक बनारसी साड़ी को बनाने में एक फैमिली पूरी लगती है और वो सोचती है कि इस बनारसी साड़ी को बनाने के बाद अपना तो पेट चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ इस काशी की पहचान बनारसी साड़ियों के लिए दुनिया भर में मशहूर हो जाए। तो ये थी बुनकर की बस्ती में और नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की समस्या कि वो किस तरीके से परेशान है लॉकडाउन के बीच में और उनका जो व्यापार है पूरी तरीके से यूँ कहे कि ठप सा हो चुका है। जिन गलियों में पहले करघे की खटर पटर की आवाज़ आती थी, आज उन गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और ये बस्तियां बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ।